तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एज यू नो माय नेम इज़ ज़ारा ताहिर and I teach you mathematics from पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर। हमने अपना प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 1 की थी यूनिट 2 की HCF। अब हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि LCM पे। LCM स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपको पता है कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर की प्रैक्टिस की होगी तो आपको पता होगा कि HCF और LCM में क्या डिफरेंस होता है। HCF जो है वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और LCM आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि छोटा मल्टीपल। मल्टीपल और फैक्टर में भी डिफरेंस था। मल्टीपल वो नंबर है जो जो हैं जो आपका गिवन नंबर है वो डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख देती हूँ 20। अब हम देखते हैं कि फैक्टर और मल्टीपल में फ़र्क क्या है। 5 4 20। फैक्टर जो है हमेशा पेयर की शक्ल में होता है, ठीक है, एक पेयर बना होता है, सिंगल नंबर नहीं होता। 10 2 20, ठीक है। ये जो है ये 20 के फैक्टर्स हैं। ये क्या है? 20 के फैक्टर्स हैं। अब हमने देखना है कि जो 20 है वो किस किस टेबल पे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 20 जो है वो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 10 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 4 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 5 के। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये क्या है? मल्टीपल्स हैं, ठीक है। ये सारे नंबर्स मल्टीपल है यानी कि वो नंबर जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं वो मल्टीपल्स कहलाते हैं और वो नंबर जो आपके गिवन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं वो आपके फैक्टर्स होते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर जो है 1 एक्सरसाइज नंबर 2 का फाइंड द LCM ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3 and 21। 3 and 21 हम 3 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 1 3, 21 की कर लेते हैं। 3 7 21, 7 1 7। अब 3 के फैक्टर्स लिख लें। 3 और 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, ठीक है। इसी तरह 21 के फैक्टर लिख लें जो कि है 3 7 और 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। अब जो हमारा LCM होता है वो आपकी प्रोडक्ट होता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। जैसा कि हमने जो HCF फाइंड किया था वो सिर्फ प्रोडक्ट थी हमारे कॉमन फैक्टर्स की, ठीक है। ये हमारा कॉमन फैक्टर है, ये हमारा कॉमन फैक्टर है। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 जो आपका कॉमन फैक्टर होगा उसे आपने एक ही दफ़ा लिखना है। 3 1 3 3 7 21 यानी कि लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है हमारा? 21 है, ठीक है जी। बाद क्वेश्चन नंबर बी आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर सी देखें, हमारे पास है 20 and 15 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम 20 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 2 under 2 0, 2 5 10, 5 under 5, ठीक है। इसकी फैक्टराइजेशन खत्म होगी। अब 15 की चेक कर लेते हैं। 15 जो है हमारा प्राइम नंबर से जो डिवाइड होगा 5 से, ठीक है। 3 से भी डिवाइड हो जाता है, चलिए हम 3 से कर लेते हैं। 3 5 15, 5 प्राइम नंबर है, 5 1 5। जो हमारे पास 20 के फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और 15 के जो फैक्टर हैं वो हैं हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। This 1 is the common factor and this 5 is the common factor। LCM हमारे पास प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। पहले हम कॉमन फैक्टर लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और ये हमारे पास 3 अनकॉमन फैक्टर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 1 5
5 टू ज़र 10, 10 टू ज़र 20, 23 ज़र 60। आंसर हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टर नहीं मल्टीपल जो है वो 60 के, यानी कि 60 सबसे छोटा नंबर है जो इन दोनों टेबल्स पे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 20 पे भी डिवाइड हो जाएगा और 15 पे भी। 60 और नंबर पे भी डिवाइड हो जाता है, जैसे कि आपके अभी माइंड में आ रहा होगा कि 60 तो और टेबल्स पे भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन हम अपना लीस्ट कॉमन मल्टीपल चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने सिर्फ इन दो नंबर्स को चेक करना है जो हमारे पास गिवन है, उस हिसाब से 60 सबसे छोटा नंबर है जो 20 में भी आ जाता है और 15 में भी आ जाता है। ठीक है, अभी आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर सी मैंने आपको करवा दिया और पार्ट नंबर डी अब आप चेक करें। 4, 10 एंड 16 है। डी में क्या है? 4, 10 एंड 16। पहले हम 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 टू ज़र 4, 2 1 ज़र 2। 10 की कर लेते हैं जी। 2 5 ज़र 10, 5 प्राइम नंबर है, 5 1 ज़र 5 एंड 16। 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। तीनों नंबर की फैक्टराइजेशन हो गई है, तो हम इनके फैक्टर लिख लेते हैं। पहले हम 4 का लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 आप स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर था 10। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद भी हमारे पास था नंबर 16। नंबर 16 के फैक्टर हमारे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और इन सब नंबर में हम चेक करेंगे कि हमारा कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं। एक कॉमन फैक्टर हमारा ये। अच्छा, अब देखें, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, लेकिन इस नंबर में 2 नहीं आ रहा, 2 नंबर में आ रहा है। ये हमारा कॉमन फैक्टर है। 1 3 नंबर में आ रहा है, तो ये तीनों में हमारा कॉमन फैक्टर है। अब इन सब को देख, ये 5 जो है ये किसी और में नहीं आ रहा, ना तो 4 में आ रहा है ना 16 में आ रहा है, सिर्फ 10 में है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं होगा। इसी तरह ये वाला 2 और ये वाला 2 भी सिंगल है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर है उनको एक ही दफ़ा लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। कॉमन फैक्टर लिखने के बाद जो आपके रिमेनिंग रह गए उनको लिख लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, 4 5 ज़र 20, 20 2 ज़र 40 एंड 40 2 ज़र 80। हमारा एलसीएम क्या आएगा? 80 आएगा। ठीक है, यानी कि 80 वो छोटा नंबर है, 80 सबसे छोटा नंबर है जो इन टेबल्स पे डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर, यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आंसर जो है रिमाइंडर में वो 0 आएगा। ठीक है, ये थी हमारी फैक्टराइजेशन बाय प्राइम नंबर। अब हम अपना एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और उसके बाद बाकी जो क्वेश्चन रह जाएंगे वो आपने एज अ होमवर्क करना है और वो मुझे आपने जूम पे चेक करवाना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में या जूम पे पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर एफ करते हैं हम। 10 20 एंड 35, 10 20 एंड 35। फर्स्ट पे हम 10 की फैक्टराइजेशन करते हैं। सिंपल, इसे अगर हम 5 से करें तो 5 2 ज़र 10, 2 1 ज़र 2। अगेन हम 20 की करते हैं। मैंने इसके 5 से इसलिए कर दी कि जिन नंबर्स के एंड पे 0 और 5 आता है वो 5 पे डिवाइड हो जाते हैं। 5 4 ज़र 20, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, 35। 5 7 ज़र 35, 7 प्राइम नंबर है, सो 7 1 ज़र 7। ठीक है जी, अब इनके फैक्टर्स हम लिख लेते हैं। 10 के हमारे पास फैक्टर हैं 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 आप बेशक स्टार पे लिख लें, एंड पे लिख लें, क्योंकि 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है। 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स एंड द गिवन नंबर इज द फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर अपना फैक्टर भी होता है और 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर भी होता है। ठीक है जी, 20 के बाद हमने फैक्टराइजेशन लिखनी है जी 35 की, जो है हमारे पास 1
5 एंड 7। अब हमने चेक करना है हमारे पास कॉमन कौन कौन से हैं। 1 ये 2 इन दो में है, ठीक है। ये 5 जो है ये इन तीनों नंबर्स में मौजूद है, ठीक। 5 जो है ये तीनों में। अब हमारा एलसीएम क्या बनेगा। एलसीएम अगर हम देखें हमारे पास एलसीएम प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आंसर आता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज में बताया था कि पार्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हैं। मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लायर एंड आंसर इज योर प्रोडक्ट। जितने आपके कॉमन फैक्टर हैं उनको आपने एक दफ़ा लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब जो आपके अनकॉमन फैक्टर रह गए ये 2 सिंगल रह गए और ये 7, इन दोनों को भी 1 2 1 2 2 5 10 10 2 20 27 140, ठीक है। 10 2 20 और 27 140। अगर कोई नंबर आपको इस तरह टेबल नहीं आता होगा तो आपने उनको क्या करना है मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। एलसीएम क्या है 140, यानी कि सबसे छोटा नंबर है 140 जो इन तीनों नंबर पे कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। मैं बार बार आपको बता रही हूँ एचसीएफ फैक्टर होते हैं वो फैक्टर जो आपके गिवन नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपका मल्टीपल होते हैं, मल्टीपल आपका वो नंबर जो किसी और नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि हमने ये नंबर फाइंड किया 140 है और 140 हमारा स्मॉलेस्ट मल्टीपल है, यानी कि ये 140 जो है ये 10 के टेबल में भी आता है, 20 में भी और 35 में भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे जो है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। एलसीएम जैसे हमने अपना एचसीएफ फाइंड किया था डिवीजन मेथड से, इसी तरह हमने क्या फाइंड करना है अपना एलसीएम फाइंड करना है। जैसा कि हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 14 एंड 70। फर्स्ट क्वेश्चन है 14 एंड 70। तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, आप इन दोनों नंबर्स की कंबाइन जो है ना फैक्टराइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। 14 70 2 7 14 2 3 6 2 5 10, ठीक है। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, 35 2 के टेबल में नहीं है, हम दोनों नंबर को 7 पे कर लें। 7 1 7 7 5 35। इस 14 की फैक्टराइजेशन खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास 1 आ गया और 5 को हम फर्दर डिवाइड करेंगे। 5 1 5, ये 1 एज इट इज। अब आप जो है सिंपली जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि जो एलसीएम है वो प्रोडक्ट है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो आपने क्या करना है, सिंपली इन सब नंबर को जो आपने फैक्टराइजेशन की है 2 7 एंड 5 इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। 2 7 14 and 14 5 70, 14 5 70। LCM is equal to 2 multiplied by 7 multiplied by 5 multiplied by 1। 2 7 14, 14 5 70, 71 70 ही रहेगा, यानी कि 70 वो मल्टीपल है, वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों टेबल्स में आता है, मौजूद है, यानी कि इनका डिविजिबल है, ठीक है, कम्प्लीटली। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। 15 एंड 30 है बाय डिवीजन मेथड। पहले जो हमने किया था वो था बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बाय डिवीजन मेथड है, तो हम 15 एंड 30 को बाय डिवीजन मेथड ही सॉल्व करेंगे। डिवीजन मेथड में आप इन दोनों को इकट्ठा लेकर चलते हैं। 15 एंड 30 जिन नंबर के एंड पे 5 और 0 आता है वो 5 के डिविजिबल है। 5 3 15 और 5 6 30। अब हम देखते हैं ये नंबर 3 में भी आ जाता है, ये भी नंबर 3 में आ जाता है। 3 1 3 3 2 6। 2 प्राइम नंबर है,
1 एडेड है, 2 1 ज़ा 2। अब इसके एलसीएम आप कैसे फाइंड करेंगे? एलसीएम का जो ये मेथड इजी है एज कम्पेयर टू HCF। ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 30 is the least number that is divisible by 15 and 30। ये वो नंबर है जो 15 के टेबल में भी आता है। अगर आप 15 का टेबल आपको याद होगा तो आपको पता होगा 15 2 ज़ा 30 और 30 1 ज़ा 30। इसके अलावा 30 जो है वो आपके 2 का टेबल में भी आता है, 3 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है। लेकिन हमें जो चेक करना है वो सिर्फ इन दो टेबल में, हमें अपने गिवन नंबर्स में चेक करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास इन दो टेबल में जो लीस्ट नंबर है वो 30 है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 30 है, यानी कि ये इन दोनों टेबल्स में मौजूद है। क्वेश्चन सी जो है वो आपने एज अ होमवर्क करना है। क्वेश्चन डी में आपको करवा रही हूँ, जो है हमारे 3 डिजिट्स का 3 नंबर्स हैं उसमें। क्वेश्चन डी में 35 60 एंड 75, 35 60 एंड 75। ठीक है जी, हमने इसे बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। 35 60 75। ठीक है, हम इसे 5 पे डिवाइड कर देते हैं। 5 7 ज़ा 35, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 2 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, 12 हमारे पास इवन नंबर है और 15 हमारे पास ऑड नंबर है। अब हम ये तीनों ऐसे नंबर हैं जो किसी भी एक कॉमन टेबल में नहीं आते। तो पहले हम 7 को सॉल्व कर लेते हैं। फिर 7 1 ज़ा 7, 12 एंड 15। ठीक है, अब ये जो 12 एंड 15 है ये हमारा किसी एक कॉमन टेबल में आ जाता है, जैसे कि 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, 35 की डिवीजन जो फैक्टराइजेशन थी वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी थी। अब हमारे पास ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर के साथ साथ हमारा प्राइम नंबर भी है। पहले हम 2 की फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज। ठीक है जी, वन 1 5 और ये 5 1 1 1। ठीक है जी, यानी कि हमारे पास तीनों नंबर की फैक्टराइजेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम इसके एलसीएम फाइंड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम इन सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 और 1 7। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने एक एक्स्ट्रा 2 लिख दिया, 2 टाइम्स 2 है। ठीक है, 5 7 ज़ा 35, 35 3 ज़ा। अगर आपको नहीं आएगा तो आपने इस तरह इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 और 1 कैरी, 3 ज़ा 9 और 1 10, 1 0 35 3 ज़ा 105, 105 2 ज़ा। अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दें आप। 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 0 0 और 1 1 हो गया। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, यानी कि यहाँ तक हमारे पास आंसर आ गया 2 10। अब इस 2 10 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 0 0 2 2 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, 420 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0 5 2 ज़ा 10, 1 यहाँ 5 4 ज़ा 20 और 1 23। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया इन सारे नंबर्स का? 2300, 2300। ठीक है, यानी कि 2300 वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। सॉरी, हाँ जी,
वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है जो इन तीनों टेबल्स में मौजूद है, 35 में, 60 में, 75 में। ये वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो तीनों में कॉमन आता है, ठीक है, यानी कि तीनों टेबल्स में मौजूद है। हमने जी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लिया और जो हमने एलसीएम में बाय डिवीजन मेथड भी फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स बाकी रह गए हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 के भी, ठीक है, और मुझे आपने इनको जूम पे सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई या कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या जूम पे पूछ सकते हैं। अगर एक दफ़ा देखने से आपको ये वीडियो समझ नहीं आ रही तो आप इसको 2-3 दफ़ा देखें, इनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कह रहा है फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन विच कैन कम्प्लीटली बी कट into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any leftover. Find the minimum length of ribbon which can completely be cut into pieces of length 45 centimeter, 75 centimeter and 85 centimeter without any leftover. सबसे छोटा जो पीस है, अगर हमारे पास ये 3 पीसेज हैं, 3 मेजरमेंट्स हैं, तो इनके जब हम पीसेस करेंगे तो कौन से पीसेस सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा पीसेस कितने सेंटीमीटर का होगा। तो हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 45, 75 एंड 85। 45, 75 एंड 85, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 45, 75 एंड 85, इन सब नंबर के एंड पे 5 आ रहा है, तो यानी कि ये 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। 5 9 45, 15 5 75, अगर 85 का आप देखें 5 1 5, 3 रह गए, 5 7 35, 17 5 अब ये दो नंबर जो है ये हमारे 3 पे डिविजिबल है। 9 भी 3 के टेबल में आ जाता है और 15 भी, लेकिन 17 जो है हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 9, 3 5 15, 17 नहीं आता 3 के टेबल में, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। अब 5 भी प्राइम नंबर है, ये भी इटसेल्फ आएगा, 17 इटसेल्फ आएगा, 3 भी इटसेल्फ, यानी कि अपने अपने टेबल, 3 1 3। बाकी ये दोनों नंबर एज इट इज, 5 ये 1, 5 1 5 और 17 ऐसे ही। अब 17 प्राइम नंबर है, 1 1 एंड 17, ठीक है जी। ये हमने इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन कर दी है। अब हम इसका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। अब हम इनका एलसीएम चेक कर लेते हैं। 5 1 5, 5 3 15, 15 3 45, 45 5 हमारे पास आता है 225। अगर आपको नहीं समझ आए तो आप इस तरह कर लें, 45 है, 45 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 5 2 कैरी हो गया, 5 4 20 एंड 22, 225 मल्टीप्लाई बाय 17, 7 5 35, 5 3 कैरी, 7 2 14 एंड 3 17, 7 और 1 कैरी, 7 2 14 और 1 15। फर्स्ट डिजिट कंप्लीट हो गया तो हम क्रॉस पुट कर देंगे। 5 1 5, 2 1 2, 2 1 2, 5 7 + 5 12, 2 और 1 कैरी, 5 1 6 2, 8 2 and 1 3। ये आपके पास क्या आंसर आ गया, 3825। ये वो लीस्ट नंबर है जो हमारा 45 में भी आता है, 75 में भी आता है और 85 में भी आता है। 3825 सेंटीमीटर के जो टुकड़े हैं वो कॉमन होंगे, इसी लेंथ के हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये मैं आपको फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन कम्प्लीटली बी डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर।
कहता है वो छोटा सबसे छोटा नंबर जो तीनों इन तीन गिवन नंबर जो हैं, जो आपके पास 3 गिवन नंबर हैं 42, 38 एंड 16, तीनों पे डिवाइड हो जाए। आपने वो फाइंड करना है कि वो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि जो इन तीनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, सेम एज इट इज़ आपने इनका एलसीएम फाइंड कर लेना है। जो इसमें से आंसर कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर करके जो इसका एलसीएम आएगा वही स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों टेबल पे डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। ठीक है जी। इसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्या स्टेटमेंट है जी? द टूर बसेस फॉर बादशाही मस्जिद लीव द स्टेशन एवरी 25 मिनट्स। ठीक है, फॉर इंटीरियर सिटी एवरी 15 मिनट्स एंड फॉर द जू एवरी 30 मिनट्स। इफ द 3 buses leave the station simultaneously at 11:05 a.m. find out the time when the 3 buses will next leave the station simultaneously। अब कहते हैं 3 बसें हैं जो बादशाही मस्जिद तक जा रही हैं, एक 25 मिनट के बाद जो है, फिर 15 मिनट्स के बाद और 30 मिनट्स के बाद, 3 डिफरेंट है। 11:05 यानी कि 11:05 पे तीनों इकट्ठी एक स्टॉप पे रुकती हैं। अब नेक्स्ट कौन सा टाइम होगा जहाँ ये तीनों बसेस इकट्ठी जो है स्टॉप करेंगी, तो हमने इसका टाइम फाइंड करना है। हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। 25 इन 3 नंबर का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 25, 15 एंड 35। 5 5 है 25, 5 3 है 15 एंड 5 7 है 35। 5 भी हमारे ये तीनों हमारे पास अब कौन क्या है? प्राइम नंबर है। पहले हम इसको 5 को कर लेते हैं। 5 अंदर 5, 3 और 7 एज इट इज। ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारे तीनों प्राइम नंबर थे तो 5 अंदर 5 हो गया। 3 अंदर 3, इसी तरह 7 अंदर, ये 7 यहाँ पे एज इट इज था और ये 1 1 और 1 हो गया। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम चेक कर लेते हैं इन तीनों नंबर का। क्या है हमारे पास? 5 5 3 एंड 7। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। अब 5 5 जार 25, 25 3 जार 75 एंड 75 7 जार एलसीएम 5 5 जार 25, 25 3 जार 75, 75 7 जार हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। 5 7 जार 35, 5 3 कैरी, 7 7 जार 49 एंड 3 52। ये तो आ गया हमारा 525 हमारा आ गया एलसीएम। लेकिन हमने क्या टाइम चेक करना था? टाइम चेक करना है। हमने क्या चेक करना है? टाइम। एलसीएम हमारा क्या आ गया? 525 5। ठीक है, लेकिन हमने इसका टाइम चेक करना है तो 525 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, हम इसे 60 पे डिवाइड कर लेंगे। अपने 60 को किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि इसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर आ जाए, तो 68 8 0 0 8 6 48 480 आ जाएगा। ठीक है, 480। 5 माइनस 0 5, ये 12 हो गया, 4 आ गया। 12 माइनस 8 4। 8 आवर्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, ये तीनों बसें दोबारा कब मिलेंगी? 8 घंटे 45 मिनट के बाद। तो जो हमारा टाइम उसने दिया था वो था 11:05। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप 8 आवर 45 मिनट्स को काउंट कर लें, 12 1 2 3 4 5 6 7
7:45 45 मिनट ये और 5 मिनट 11 के, यानी कि 7:50 PM। तीनों बसेस दोबारा 7:50 PM पे रुकेंगी, ठीक है, एक साथ तीनों। होप सो कि आपको मेरा ये वाला लेक्चर समझ आ गया होगा, आपको पता चल गया होगा कि हमने एलसीएम किस तरह फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 आपने खुद सॉल्व करने हैं और मुझे होमवर्क करके जूम पे सेंड करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या जूम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप रोज़ाना लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करते हैं सारा दिन, वीडियो गेम्स, ये इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, उसमें से 1 घंटा अपनी स्टडी को दें ताकि आप एक पढ़े लिखे शहरी बन सकें। हमारी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसलिए इनसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, आपके कोई भी पैसे चार्ज नहीं होते। बिना स्कूल जाए, बिना ट्यूशन हासिल किए आप हमारी वीडियोस को देखकर उनकी प्रैक्टिस करके हमें होमवर्क चेक करवा कर अपनी स्टडी हासिल कर सकते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है, और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ लाजमन शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।